जय जवान जय किसान दोस्तों, आज आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर दिखाने वाला हूँ आपको मैं। स्पेशल एडिशन है ना, स्पेशल एडिशन 3630 4x4 जे हमारे सुरेंद्र भाई साहब ने खरीदा था और इस ट्रैक्टर से बहुत दुखी हैं। ये मान के चलो ट्रैक्टर नहीं मुसीबत मोल ले ली, इनको क्या क्या समस्या आ रही है आज ये बताएंगे इस ट्रैक्टर के बारे में भाई साहब। और इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो पा रहा। और देखिए बहुत नामी ग्रामी ब्रांड है और कंपनी से मेरा निवेदन है कि आपके ब्रांड को ख़राब ना करें। किसानों की समस्या को सुने आप, इनकी आप समस्या सुन लो। बहुत परेशान है, बहुत दिन से मैं भी इनको देख रहा हूँ, तो इनसे ही सुनेंगे अपन पूरी कहानी। आखिर है क्या, कब लिया था, कितने का लिया था और अभी तक कितने लगा चुके इस ट्रैक्टर में। जय श्री राम सुरेंद्र भाई साहब। जय श्री राम भाई साहब। तो कब खरीदा तुमने ट्रैक्टर? जो अक्टूबर 2025 में खरीदा। लगभग कितने पुराना मान लूँ जाए में? एक साल भी नहीं, 15 महीने का लगभग। 15 मतलब एक साल से थोड़ा सा ऊपर मान के चलो। तो भाई साहब क्या दिक्कत आ रही है आपको इस ट्रैक्टर का? जहाँ में दिक्कत आ रही है, 4 व्हील की चाबी टूट जाता है। अभी ये दिक्कत है ना, इसमें ये हाई लो मीडियम गियर नहीं लग रहा है। एक भी गियर वो अभी मैं बताऊंगा अभी आपको। अच्छा थोड़ा सा बता। जब से मैंने ट्रैक्टर लगाना, जब से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। सबसे पहले 15 घंटा मैंने रोटावेटर चलाओ तो अच्छा, रोटावेटर पर जैसे ही चलाओ तो 15 घंटे के बाद में जाके जो पीटीओ क्लच रहते ना वो काम कर वो बंद कर दो तो अच्छा मैं जा ट्रैक्टर लेके आओ जहाँ पे। अच्छा उनने काम किया। इसके बाद में फिर मैंने ये लोडर लगवा लिया। आओ तो लोडर में जाके 2 बार तो 4 व्हील की चाबी टूट गई। आओ और अभी क्लच प्लेट बदलवाई थी 15 दिन पहले ही। अच्छा जब भी जाके खींच के लेके आओ तो 3000 में दूसरे ट्रैक्टर से खींच के लेके आना पड़ता है, 2-3 हज़ार रुपया। और जो भी चालू हो गया तो पावर स्टीयरिंग तो 2 को डीजल के भर जाता लगभग एक चक्कर में। एक बार में 3000 रुपया 3000 रुपया को जो घाटो लग रहा हो तुम्हें। ठीक है, और तुम तो जा लेके ठाड़े ही हो महीना कल नहीं परसों तो नहीं, मैं सुधार लेते आप मिलते और आज फिर लेके आओ खींच के लेके आओ जा सोरा से। अगर समस्या आ रही है तुम जरा मुझे विस्तार से डिटेल में बताओ जानकारी। तो जो भी हमारे किसान भाई खरीदने से पहले कम से कम इनकी वीडियो देख लेना। आओ जी मैं क्लच भी दबाऊं, ये तो काम कर रहा है जी बगल को। आओ जी मीडियम खुला ही नहीं रहा, अब जी खुल गया जी हाई नहीं लग रहा ना जी, लोड लग रहा पूरी ताकत लगा ले। गियर टूट जाओ पर गियर लगे वो नहीं। अच्छा जी देख, तो एक तो समस्या हो गई आपकी। और अभी तो वारंटी में भी होगा ना? वारंटी में है वो, लेकिन मुझे कह रहा है लोडर निकलवा के लेके आओ। अच्छा और कल नहीं सुधरवा के लेके आओ तुम्हें। आओ तो मुन्ने ड्यूटी साँच ऊपर से ही काम करूँ के लेकिन सही तरीके से काम नहीं हुआ। जैसे गियर लगाए टाइट लग रहे थे। अच्छा और जो है कितने के एचपी को? 55 एचपी को। 55 एचपी लोडर के हिसाब से छोटे है वैसे जो ट्रैक्टर? नहीं लोडर के हिसाब से बढ़िया है, छोटे नहीं। 55 एचपी को ट्रैक्टर तो ताकतवर ही होता है ना, सब काम कर ट्रैक्टर। और तो फिर भी मतलब जो लोडर पे सही चल नहीं पा रहा है ना? नहीं चल पा रहा। लगभग मैंने जाए ना लोडर पे सिर्फ 200 घंटा ही चला है। 200 घंटा में क्लच खा गया ट्रैक्टर। अच्छा क्लच बदलवाई मैंने अब जाके। और बाकी की 500 घंटा खेती पे चलो। टोटल घंटा चलो ट्रैक्टर 900 घंटा बस। 900 घंटा में यानी मैं इतने पैसा लगा चुको। कितने लगा भागेगा अनुमानित मान के चलो कम से कम 5-6 बेर तो मैं जाके वर्कशॉप के मिस्त्री गांव पे ही पहुंच गए, काम करके आए। और कम से कम 8-10 बेर में जहाँ शोरूम पे ले आओ ट्रैक्टर। अच्छा 2 बार तो जाके 4 व्हील की चाबी बदल गई। अच्छा चाबी में जहाँ में मेन कारण है चाबी, अगर चाबी की जगह ग्रुप सिस्टम रहता ना। अच्छा। तो ग्रुप सिस्टम फेल नहीं हुई। अच्छा। चाबी जरा से झटका में टूट जाते हैं। अच्छा और तो कितने लग जाता है ग्रुप सिस्टम आ रहा है तो गारंटी वारंटी में सुधार का नहीं दे रहा है? नहीं गारंटी वारंटी में दे तो रहे हैं लेकिन उससे ज्यादा खर्चा हमरो ऐसे हो जाते हैं। आवे जावे में ट्रैक्टर खींच के लेके आ रहे हैं। अच्छा 2 ट्रैक्टर आते हैं तो 2 ट्रैक्टर को डीजल जो भी चालू हो गया आता है पावर स्टीयरिंग होने के कारण। हाँ तो कितने लग गए होंगे लगभग अभी तक? लगभग मैंने अभी तक तो मैं 10 लाख रुपये लॉस में हुआ मैं। अच्छा और 1 लाख रुपया भी नहीं कमाऊँ यहाँ से 15 महीना में। अच्छा और जो ट्रैक्टर पड़ो कितने को तुम्हें? ट्रैक्टर पड़वे 11.5 लाख पैकेट दाओ तो अपन। अच्छा तो ब्याज में अलग और वो तो फाइनेंस को ब्याज अलग रहे। और डग्गा डिग्गी से अलग लगवा ले तुमने जान? हाँ जी अलग लगवा ले और जिन पैसा अलग लगा। तो मतलब भाई साहब कंपनी से निवेदन है कि थोड़ा सा ध्यान दें। आपका ब्रांड अच्छा चलता है मार्केट के अंदर, ठीक है ना? अगर इस तरीके से किसान परेशान रहेंगे तो धीरे धीरे इससे जो है वो विश्वास उठता जाएगा। तो जब आप शोरूम वगैरह पे जाते हो तो फिर वहाँ से क्या संतोषजनक आपको जवाब नहीं मिल पाता क्या? मैं पिछली कल नहीं परसों दिन नहीं आओ तो ना। अच्छा तो मैं संतुष्ट होकर नहीं आओ। मैं अच्छा। वहाँ पे जो जेंट्स साहब हैं उनसे ही बोली थी उनके ट्रैक्टर सही नहीं हुआ पूरी तरीके से। अच्छा और का तो फिर आगे का करने मतलब का विचार है फिर तुम्हारे? मतलब ट्रैक्टर लेने से पहले उनसे पूछो कि कौन सा साधन अटैचमेंट करवाएंगे और कौन सा नहीं करवाएंगे। अच्छा यदि आपने मान के चलो थ्रेसर के लिए ट्रैक्टर ले रहा है तो सिर्फ थ्रेसर की भी कह देंगे तो ही वही चीज़ चलेगी।
तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ क्या था, अलावा मान के चल लोडर लगवा लो या कुछ और इम्प्लीमेंट लगवा लो, तो वो बोलेंगे हमने इसकी कही थी नहीं आपसे। तो मतलब लोडर इतना बड़ा ट्रैक्टर किसान यदि लेगो, अच्छा 11.5 लाख करेगा। सही बात है। तो मतलब कुल मिला के तुम तो परेशान है जहाँ से। मैं काफी ज्यादा परेशान हो, मान के चलो जहाँ से तो 1 रुपये नहीं कमाओ, वैसे पैसा अपन कमा रहे हैं ना, वो भी जो खा रहा है। अच्छा, तो भाई साहब शोरूम वाले भी और कंपनी वाले भी आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारी समस्या का समाधान करके दें, और अगर आप समाधान कर दोगे तो हम वही वीडियो आपके लिए डालेंगे। हमारा जो है वो मोटिव या मकसद कोई नेगेटिविटी फैलाने का नहीं है ना, हम ट्रैक्टर की बुराई बता रहे हैं। हमें जो समस्या आ रहे हैं हम तो वो बता रहे हैं, और अपनी बात रखना मेरे हिसाब से कहीं तक गलत नहीं है। कई लोगों को बुरा भी लगेगा, हो सकता है बोले यार तुम बुराई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखो ये भाई परेशान है और मेरा काम है किसान भाइयों की समस्या को जन जन तक पहुंचाना, चाहे फिर ट्रैक्टर वाले बुरे माने, चाहे शोरूम वाले बुरे माने, चाहे न्यू हॉलैंड वाले बुरे माने। लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ किस विश्वास पर भाई साहब, किस विश्वास सब्सक्राइब किया बताओ आप मुझे। अगर लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, देखो क्या किया है? आपका चैनल है ना जो जी, वो एक किसान की हकीकत और जो मान के चलो ट्रैक्टर्स के बारे में जो आप जानकारी बताते हो, वो हकीकत रियलिटी जानकारी बताते हो बिना कछु भेदभाव के। बिल्कुल, बस वही मेरा मकसद है। मैं किसान होता कच्ची सच्ची और सटीक जानकारी पहुंचाना चाहता हूं, और इससे संबंधित जानकारी ट्रैक्टर की समस्या सोल्व भाई क्या नहीं भाई। तो ये भाई साहब को खुद को भी एक चैनल है सुरेंद्र फार्मिंग के नाम से, तो उसको भी आप जो है सब्सक्राइब कर लेना जाके, जिससे कि क्योंकि रोज तो मैं इनकी कहानी बता नहीं सकता, बाकी की कहानी जो खुद ही बताएंगे उस चैनल पे इनके पे। तो भाई साहब जो भी लोडर के लिए ट्रैक्टर लेना चाहते हैं उनके लिए वैसे कौन सा सजेस्ट करोगे आप? फिलहाल में जो ट्रैक्टर चल रहा है करतार का बहुत बढ़िया ट्रैक्टर चल रहा है, जिसमें मान के चलो ग्रुप सिस्टम भी है, और उसके गियर जो आगे का जो 4 व्हील सिस्टम है ना वो करारो का है। हाँ, करारो का आता है। और उसका इंजन है किलोक्सर इंजन है, जो कि अपने स्वराज में है। अभी अपने जो स्वराज है ना, जैसे तो कड़ोर के लेके आते हो और क्या, तो किलोक्सर इंजन बहुत मजबूत इंजन रहता है और बहुत टिकाऊ। उसका करतार का 5936 शानदार आता है भाई, 1 नंबर। उसको बहुत लोग ले गए, थोड़ा सा वो ऐसी कीमत में वो मिल जाता है। हाँ, कीमत तो सेम ही। तो देख लो दोस्तों, अगर आप न्यू हॉलैंड खरीदना चाहते हैं तो न्यू हॉलैंड की हालत आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपसे कंपनी से भी मेरा निवेदन है कि इनकी समस्या का जल्द से जल्द निवारण करें। तो जो भी ट्रैक्टर खरीदें तो पूछ के लेंगे कौन से इम्प्लीमेंट में चलाना है इसको। बिल्कुल। तो तुमसे क्या कही थी, कौन से इम्प्लीमेंट कही थी आगे? मैंने उनसे लोडर की बात नहीं करी थी। हाँ, क्या कही थी तुमने? तो मैंने धान की गड़ा मचावे की कही। अच्छा, तो गड़ा बढ़िया मचा आपने, धान की गड़ा मचावे की बोल के लाओ तो ट्रैक्टर लोडर की बत्तल थोड़ी लाओ तो आपने। तो मतलब धान के गड़ा मचावे क्या, गड़ा ही मचाना है, दूसरा कछु नहीं करने? और कछु मतलब चीज अटैच में नहीं कर सके फिर क्या करें फिर? जगह मतलब घर धरे वो गड़ा मचावे के बाद जा टकाने करे, ऐसा है क्या? जब भी मैं ट्रैक्टर लेके जाता हूँ आपसे तो इसकी बात ही नहीं भैया, आप तो धान की गड़ा मचावे की बात वही थी आपसे कही। चलो तो दोस्तों, आपने इनकी समस्या सुन ली, बाकी इसमें गड़बड़ होने का क्या कारण हो सकता है आप भी आपके अनुभव से कमेंट करके बताएं। और अभी मैं कल है ना जब खुलवाओ तो ट्रैक्टर तो वे बोल रहे हैं आपकी कि चेचिस गड़बड़ है। चेचिस कहीं से कहीं तक गड़बड़ नहीं है जाकी लोडर की, आपको कहीं पे भी भंजी बिल्कुल नहीं दिखा रही, कहीं पे टचिंग बचिंग कोई नहीं है। चेचिंग बिल्कुल है जैसी है। तो चेचिस की वजह से ट्रैक्टर पीछे से भंज रहा है, यानी जो रस्सी तोड़ी है ट्रैक्टर पीछे से भंजेगा। सही बात है, लोहे को होगा, लोहे को होगा। ये तो कैसी बातें कर रहे हो, भंज रहा है। चलो तो भाई साहब देख लो, आप बाकी जानकारी मैंने बताई दी। सुरेंद्र भाई साहब के चैनल पे चले जाओ और वहाँ मिल जाएगी जानकारी, ठीक है ना भाई साहब? देखो, मेरा मकसद था आप तक सही जानकारी पहुँचाने का, जो इनकी समस्या है वो मैंने बताई है। बाकी आप इसी तरीके के शानदार वीडियोस के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप भी, हाँ जी बताएं भाई साहब। जी ट्रैक्टर सिर्फ मतलब देख भी पहले ज़माने में बैल रखते थे, 3 बैल रखते थे। अच्छा। तो 2 बैल तो हर में लगाते थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा रखते थे। अच्छा। तो बात कहते गरिया, जो ट्रैक्टर गरिया है वो मतलब जब भी हम जाए काम के लिए लेके जाते हैं तो मुँह लटका के रह जाता जी। तो ठीक है भाई साहब, ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।